सुबह नित्य पवित्र ध्यान पावे कल्याण नित्य ध्यान योग सम्मान ओम जीवन परम तेजनाय नमः अधर्मांति स्वाहा रक्षक भोजन के सदा धर्मदान दाता कोशों को सब जीव के बंधु बांधवगार ओम जीवन जगताप हराय नमः अधर्मांति स्वाहा मोह पतल बलि दयो अतुल वीर परमेश्वर जगत के बंधु पाए ओम जीवन जगत परमेश्वराय नमः अधर्मांति स्वाहा लोक शिरोमणि चलने तेरा चतुष्टुकाले सर्वोत्तम दियो लोक शिरोमणि भाल बराबर है पैर नीचे की तरफ है और उसके नीचे स्वर्ग है मध्य लोक है नरक है पूरे तीनों लोग उनके पैरों के नीचे हैं इस प्रकार से सबके सिर पर पग धरे सर्व ओम बलम विश्वभूतेशाय नमः अधर्मांति स्वाहा पूर्ण नमो नमः के कृपा का चूर्ण ओम बलम योगिने नमः अधर्मांति स्वाहा सर्वमन रूप के आरोहण भाव श्रेणी उच्च चढ़ाव में तत्पर अंत स्वभाव नमो अरिहंताणम नमो सेवाणम नमो आयुर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोय सब साहुणम नमो अरिहंताणम नमो सेवाणम नमो आयुर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोय सब साहुणम ओम ह्रीं समारोहण तत्पराय नमः अर्धोत्तर भगवान जय बोली सिद्धि चक्र महामंडल विधान की देखिए 1024 आगे चढ़ा लो चाहे सकल जी की यात्रा करा लो आप आदि अनंत अनंत करी जीव जग माही आज्ञा नहीं पाइयो तुम पायो है ताही पूर्व विद्याय नमः अधर्मांति स्वाहा यथा क्या चारित्र को जानो मानो भेद आत्मज्ञान केवल तभी पायो मंत्र भेद ओम श्रीमन योग योग्याय नमः अधर्मांति स्वाहा धर्म रूप सर्वस्व हो राजस्व स्वभाव धर्म रूप सुखो नमो पावनो सुभाव अधर्मांति स्वाहा वे आत्म प्रदेश में अनमिलाप न होए आगत है निधन की निर्विवाह को कोई ओम धर्म देहाय नमः अधर्मांति स्वाहा स्वामी होने के आपके अंशाय न पाए स्वयं परमात्मा हम पर हो सहाय ओम ब्रह्मेशाय नमः अधर्मांति स्वाहा विष्णु कर लियो मोक्षम सत्कार करना था तो कर चुके कृष्ण सुनागा ओम सत्याकृताय नमः अधर्मांति स्वाहा असाधारण गुण धरन हो इंद्र नहीं पाए लोकोत्तम भगवान ने हो मंत्र हूँ योग पाए ओम गुणाकाराय नमः अधर्मांति स्वाहा तुम परम प्रकाश कर दीन लोक विख्यात सूर्य समान प्रताप का निरावरण महाब्रह्मपते नमः अधर्मांति स्वाहा दत्तया चिन्नम जो साधक स्वरूप
अवतार हो पाहु सुख तुम बंद ओम रिमलम चंद्र प्रभाय नमार्गम निर्पामिति स्वाहा मोहन शोधन महाधारे रूपे रूप दर्शन मन आनंद हो पाए उन्हें जद स्तूप 24 तीर्थंकर का शरणाई ओम रिम चंद्र प्रभाय नमार्गम निर्पामिति स्वाहा मोहन शोभन महाधारे रूपे रूप दर्शन मन आनंद हो पाए उन्हें जद स्तूप स्वाहा दाहिने बार के शीतल भय जले मानो अमृत सीचियो पूजस्तना सरेश ओम रिमलम शीतलनाथाय नमार्गम निर्पामिति स्वाहा गंगा श्री श्याम देव श्री संभाग श्री सुवर्ण चतुष्टो हरो सकल दुर्भाग ओम रिमलम शिवनाथाय नमार्गम निर्पामिति स्वाहा कृष्णाड़ी आलोक में तो ही पूज प्रधान को पूजित पाहु सुख निर्वाण ओम रिमलम वास्तुज्याय नमार्गम निर्पामिति स्वाहा भाव मल रहित है महामन के नाथ इंद्रादित पूज सदा नमो पदाम पुष्पात ओम रिमलम विमलनाथाय नमार्गम निर्पामिति मैनपुरी में देखने को मिल जाता है कि कैसे पालना हुई हम उनका मैनपुरी जैन समाज की दक्षिणा हुआ था उसमें हमारे भाई हैं वहाँ पूरा इंतजाम यही थे इसका वीडियो एक भजन कर दो बढ़िया लोग भक्ति करा दो हमारे सतरंग जी को और क्या आइए थोड़े खड़े होंगे आप लोग आ जाओ खड़े हो जाओ और क्या भक्ति हो जल्दी जाए से भक्ति करना है और किसी को बैठना नहीं है चलो भाई इन सबको बढ़िया 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 डॉक्टर साहब आइए आओ जाओ अरे नहीं नहीं तो योग होता है देखो हाँ चलिए सभी खड़े हो जाए भक्ति के साथ में आ जाए ये धर्म में आत्मज्ञानी काशी मंदिर महावीर स्वामी का कर धर्म कवैया कवैया का कहना धर्म कबीरों का कहना ये धर्म में आत्मज्ञानी काशी मंदिर महावीर स्वामी का धर्म काशी मंदिर महावीर स्वामी का धर्म कवैया कबीरों का कहना
बढ़ाइए, हाथ बढ़ाइए सभी के हाथों पर। किसी का हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए, लो भैया। हाँ सभी जय जिनेन्द्र और हमारे सामने बैठी हैं परम पूज्य माता जी जो आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज की शिष्या हैं और जो पुष्पगिरी में दीक्षित हुई थी। और जब इनकी दीक्षाएं हुई थी हम मौजूद थे और क्या आनंद बरसा रहा वहाँ पे। कैशलोज का दस, बिंदौरी का दस और ऊपर से हेलीकॉप्टर जैसा कोई वो क्या रिकॉर्डिंग करने वाला भी आया हुआ था। और बढ़िया एक अद्भुत माहौल था वहाँ पे। आचार्य श्री को आचार्य पद भी वहीं मिला था 4 लोगों को, प्रसन्न सागर जी महाराज, पुलक सागर जी महाराज, प्रमुख सागर जी महाराज और प्रमाण सागर जी महाराज। और उसी वक्त हमारे आचार्य पुष्पन सागर जी महाराज विशेष गणाचार बन गए थे। अब माता जी आपको बता दें कि जो आपके साथ प्रसन्न सागर जी वहाँ मौजूद थे, उस दीक्षा के साक्षी थे। आज बहुत बड़ी साधना आचार्य हमारे सन्मति सागर जी महाराज के आशीर्वाद से, विद्या सागर जी के आशीर्वाद से कर रहे हैं। और 557 दिन की अद्भुत साधना है जिसमें माता जी मात्र हम बोले 61 दिन पारण होगा। तो आप बताएं इस साधना करके आपको कैसा फील हो रहा है? पहले तो आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी के चरणों में दीवाना नमस्ते करती हूँ। उनकी साधना ऐसी है जो देखते हैं सब दीवाने हो जाते हैं, क्योंकि हम भी उनके सामने बच्चे ही थे। उनके सामने उन्होंने दीक्षा ली और उनकी साधना ऐसी हो कि भगवान भी उनके साथ में, ऐसा लगता है हमको भी। उनको जब आहार देने जाते हैं तो ऐसा फील होता है कि पता नहीं किसको हम आहार दे रहे हैं। और उनके चेहरे पर, उनके शरीर पर भी ऐसा तेज बरसता है कि कौन सा सूरज इनके चेहरे पर आया हुआ है। उनकी साधना दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और हम भी प्रार्थना करेंगे भगवान से कि उनकी साधना निर्विघ्न हो और अच्छे से उनका 2022 में उनका पारणा हो। नहीं, 23 में हो रहा है, 28 जनवरी को होगा। 28 जनवरी को आप पधारे माता जी सत्संग। बुलाया, गुरुदेव जा रहे हैं, आशीर्वाद दिया आचार्य जी जा रहे हैं और कहा निवेदन आचार्य जी को कि आना है। हम लोग का भी भाव है कि आर्य का दीक्षा उनके सामने ली थी, छिल्ली का दीक्षा ली थी, लेकिन हमारा भाव है कि आर्य का दीक्षा भी उनके सामने ले। ऐसे शिखर जी में जाने का अभी प्रोग्राम बन रहा है कि उनकी साधना चलेगी उस वक्त। अब आगे का प्रोग्राम आचार्य श्री के हाथों में जैसी आज्ञा रहेगी। लेकिन मेरे आचार्य प्रसन्न सागर महाराज जी को नमस्ते करते हुए कहेंगे कि उनकी साधना खूब दिन पे दिन बढ़े, खूब प्रभावना हो, खुद आत्म साधना करें, ये भावना हो। हम भी उनके बच्चे हैं और उनके अनुयायी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। उनके जैसे बताए हुए मार्ग पर हम भी बढ़ेंगे। हमारे जीवन में भी ऐसी साधना हो, हम भी ऐसे नियम व्रत और उपवास को ग्रहण करके अपना जीवन यापन करें। ऐसा आशीर्वाद हमको आचार्य भगवान दे। जैसा भी माता जी ने बोला कि हम उनके बच्चे हैं, मुझे गुरुदेव की एक बात याद आ गई। वो हम बोलते थे, बोले तुम्हारे 2 और हमारे गिनते रहो। तो ऐसे माता जी जाने कितने लोग हैं? माता जी आप कहिए प्लीज। हम इतना ही कहना चाहेंगे आचार्य गुरुदेव प्रसन्न सागर महाराज जी के चरणों में तिला कोटि नमस्ते करते हुए, उन्होंने हमको जब दीक्षा का प्रसंग चल रहा था तो उन्होंने हम सबको बच्चों को बिठाल करके इतनी प्यारी बात बोली कि बच्चों तुम लोग का मुहूर्त तो हम निकाल रहे दीक्षा का, लेकिन दीक्षा आपको हम दे देंगे, गुरु दे देंगे, लेकिन निभाना तुमको पड़ेगा। उस निभाने का संयम तुम्हें अपने अंदर की चेतना से जागृत करना पड़ेगा। लेकिन हमने उनसे इतना बोलने का प्रयास किया, गुरुदेव आप इतनी कठोर साधना करते हो, उस कठोर साधना से कुछ अंश हमारे लिए भी पहुंचा देना, कुछ अंश हमको भी दे देना। ऐसी हमारी भावना थी। गुरुदेव के चरणों में उन्होंने हमसे बोला कि अगर साधना करना तो हमारे साथ शिखर जी आ जाना। तो हमने कहा गुरुदेव हमको बुला लेना, लेकिन उन्होंने बुलाया नहीं। अभी हम यहाँ से उनको नमस्ते बोल देते हैं। वो वहाँ साधना कर रहे हैं, लेकिन हमारी पूरी अनुमोदना है उनके लिए कि वो साधना दिन रात चौगनी कर रहे और हमको भी थोड़ा अंश हमको भी मिले, ऐसा कि हम भी आने वाले समय में ऐसा तपस्वी साधक जो पदवी हमने आचार्य सन्मति सागर जी महाराज को देखते हुए देखा था, लेकिन आज वो कार्य हमारे गुरुदेव प्रसन्न सागर जी महाराज कर रहे हैं इस धरा पर। और भी अन्य साधु हैं, विश्व सागर आचार्य के जो भी शिष्य हैं, आराध्य सागर जी और आदि जो 3 साधु हैं, वो भी इस व्रत को भी करने का प्रयास कर रहे हैं। और आने वाले समय में हम भी यही प्रार्थना करेंगे भगवान से कि ऐसी शक्ति हमको भी दो कि आने वाले समय में हम भी साधना के मार्ग पर और अग्रसर बढ़ सके। और जो हमारी दीक्षा हो या शिक्षा हो, हमारी दीक्षा आचार्य गुरुदेव प्रसन्न सागर के सानिध्य में, वहाँ पूरे जितने भी साधु विराजमान हैं, विशुद्ध सागर से लेकर संभव सागर जी महाराज जी तक जितने भी आचार्य परमेश्वरी वहाँ विराजमान हैं, वो सभी हमारे दीक्षा में शामिल हों। और जो भी भक्तगण हैं जहाँ पर भी हैं, सब ये प्रसंग सब जगह जाएगा, लेकिन जहाँ जहाँ से आने का प्रयास हो सभी भक्त लोग आए, उनको हम अभी से आमंत्रण करते हैं। हम अपनी दीक्षा। क्या बात है माता जी, बहुत बढ़िया।
माता जी ने भावना भाई और हम निवेदन करते हैं कम से कम 108 पिच्छी तो माता जी कम से कम आपके उस असाधारण अवसर पर उपस्थित जब हम होगी। लोगों की दीक्षा हो रही थी तो आचार्य गुरुदेव प्रसन्न सागर महाराज जी ने ये बात बोली थी मंच से बोला था आचार्य गुरुदेव ने कि गुरुदेव आप अभी दीक्षा दे रहे हैं, आपके पास तो शिष्य है लेकिन हमारे पास कोई शिष्य नहीं है। तो उन्होंने इतनी प्यारी बात बोली थी कि आचार्य गुरुदेव प्रमुख सागर जी महाराज और प्रसन्न सागर जी महाराज हम दोनों शिष्य अपने आचार्य गुरुदेव प्रसन्न सागर महाराज जी के लिए इतने लाखों नहीं हजारों नहीं लेकिन 100 की संख्या में हम शिष्यों को खड़ा कर देंगे। ऐसा प्रणम लिया था। 108 दीक्षा होंगी। ऐसा ही हम संकल्प चाहते हैं गुरुदेव के सानिध्य में कि 108 दीक्षाएं होनी चाहिए। हमने 108 पिच्छी पुराने की बात करी, ये नई की बात करी, और 216 हो गई, 1+1। वहाँ पर हम लोग की दीक्षा के समय में आचार्य गुरुदेव प्रमुख सागर जी महाराज ने और प्रसन्न सागर महाराज जी ने यही लिया था नियम कि गुरुदेव हम आपके चरणों में 108 शिष्यों को लाके खड़ा करेंगे। वाह बहुत बढ़िया। तो वैसी भावना है कि शिखर जी में 108 लोगों की दीक्षा हो। आचार्य गुरुदेव हमने देखा माता जी, आप देखिए आप भी गुरुदेव से दीक्षित हुए 2 साल हो गया है ना, और जो आनंद आ रहा है हम देख रहे हैं यहाँ पर जो प्रभावना धर्मपुरी यहाँ पर मेनपुरी में हो रही है, अद्भुत है। ऐसा सिद्ध चक्रमंडल विधान जो लोगों की विविधताओं को दूर करता है, यहाँ पर बहुत आनंद के साथ संपन्न हो रहा है। संगीतकार भैया, पंडित जी सब बढ़िया लोग हैं। माता जी आप भी पूरी धीमे धीमे से मुस्कुरा रही हैं, आप बताएं आप भी करने वाली हैं क्या इस व्रत को? कुछ तो बोले। आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी के चरणों में अपनी बात नमस्ते कर रही हूँ और वो जो जिस साधना पथ पर चल रहे हैं वो साधना पथ पर और आगे बढ़ें और आगे बढ़ते हुए हम शिष्यों को भी ध्यान में रखते हुए हमें भी ऐसा आशीर्वाद दें कि निष्क्रिय जो व्रत चल रहे हैं वो हम नहीं कर पाए लेकिन ऐसे अनुमोदना करें हम भी एक दिन ऐसा व्रत करें और हमारे भी कर्मों की निर्जरा हो। और आपकी तो हो ही रही है और आपके सानिध्य में माता जी ने जैसे कहा है कि दीक्षा का आर्य का दीक्षा का प्रसंग चल रहा है कि समय शिखर में ही लेना है, लेकिन अगर समय अच्छा रहा, किस्मत हमारी अच्छी रही तो आप भी रहेंगे और हम तो आ ही रहे हैं समय। माता जी ने हमको आशीर्वाद दे दिया, मतलब ये और जीना पड़ेगा हमको। हम लोग आ ही रहे हैं तो बहुत बस बढ़िया। साधना है बहुत और बढ़िया। बहुत बहुत आशीर्वाद चाहूंगी आचार्य श्री से कि हमारा भी साधना पथ निर्विघ्न रूप से चले और हम भी अच्छी साधना करें, संयम पालें और बस यही आशीर्वाद चाहूंगी और अनुमोदना भी बहुत बहुत करती हूँ। बाकी सब माता जी ने बोली दिया है। कल हम प्रमुख सागर जी महाराज के पास मौजूद थे। माता जी 1 मिनट, तो कल कम से कम 50 पत्रकार आए थे और इतना आनंद कल दिन भर बरसता रहा, गुरु जी का आशीर्वाद बरसता था, अपने आप में अद्भुत है। और उस वक्त के मुझे क्षण याद आ गए जो पुष्गिरी में घटे थे। बोलिए माता जी क्या कह रही हैं आप? इतने बात और कहेंगे प्रसन्न सागर महाराज जी ने हम लोग को दीक्षा से पहले बहुत समय दिया, इतना समय दिया कि उन्होंने आते हुए भक्तों को लौटा दिया, कमरे में आए लौटा दिया। लेकिन हम चारों माता जी ने दीदी अवस्था में यही हमने उनसे नियम लिया था, नियम नहीं कहेंगे या प्रॉमिस किया था कि आप जब शिखर जी में रहेंगे तो जब साधना करेंगे तो हम माता जी को बुलाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उन्हें नहीं याद रहा होगा, लेकिन हम इनसे भावना यही भाती है कि हम माता जी को जल्दी से जल्दी शिखर जी में बुलाएं और आपके साथ साधना करने का हमें भी मौका प्राप्त हो। कैसे आप साधना करते हैं, कैसे आपकी दिनचर्या रहती है, वो साधना का पल हमें देखना है। जब हम छोटी अवस्था में 8-10 साल की अवस्था की होंगे तब आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी के पास गए थे। तो उनके पास गए जब हमें कुछ भी नहीं ज्ञान था कि गुरुदेव के पास जाकर क्या करते हैं क्या नहीं करते। हम एक साथ जाके साइड किनारे में बैठ गए तो उन्होंने सन्मति सागर जी महाराज जी ने हमें बुलाया, बेटा यहाँ आओ। तो उन्होंने अपने आप से बोला कि नारियल उठाओ। नारियल उठा के हमको दिया कि ये लो बेटा, पढ़ के दिया उन्होंने, ये नारियल लो, ये तुम्हें खाना और किसी को मत देना। तो हमने ठीक है, हम तो मजे मस्ती में रहे, हमने खाया फोड़ा एक तरफ कर दिया। और वो आशीर्वाद उनका रहा हमारे ऊपर कि उन्होंने आशीर्वाद बना करके आज हम इस संयम पथ पे निकले हैं। उनका आशीर्वाद की तो महिमा क्या कहें। आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की अद्भुत थी। लेकिन उनके जो भी प्रतिनिधि में अभी हमारे सामने विराजमान है आचार्य गुरुदेव प्रसन्न सागर जी महाराज, उनसे भी यही प्रार्थना करेंगे वो भी हमें अपनी साधना में सम्मिलित करें, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया था, प्रॉमिस हमें पूरा करना है। अभी नहीं 2-3 महीने में प्रॉमिस पूरा होगा, लेकिन कोई संदेशा पहुंचा दे, यही बार बार नमस्ते करती हूँ। बहुत बढ़िया, तो वादा याद दिला रही हो गुरुदेव का। जय कारा गुरुदेव का, जय कारा गुरुदेव का, जय कारा गुरुदेव का।
में आ गया हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारे अभियान से, अहिंसा आंदोलन से, अहिंसा चैनल से आप जुड़े और जो गुरुदेव परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज, प्रसन्न सागर जी महाराज और प्रमुख सागर जी महाराज और आचार्य भूषण सागर जी महाराज जो चाह रहे हैं कि हमारे देश का नाम भारत हो, इंडिया नहीं हो और भारत की मुद्रा पर जियो और जीने जो अंकित हो। एक्चुअल में क्या साथ पूरे देश में हमको घूमना है, जितने राजनीतिक नेता हैं उनसे मिलना है, संपर्क करना है, उनका सम्मान करना है और संसद में इस बिल को पास कराना है। इसमें बहुत खर्चा है तो हमें आप सबके सहयोग की भी आवश्यकता है। आपका 1 रुपये का सहयोग भी हमारे लिए लाख रुपये बराबर होगा। हमने सबसे पहले हमारे जो आदरणीय हमारे जो अहिंसा रत्न पंडित श्री सुशील जी हैं उनसे निवेदन किया और उन्होंने सहज हमें 11,000 रुपये स्वीकृति दी है। आप जितनी चाहें 1 रुपये से लेकर जितनी चाहें स्वीकृति दे सकते हैं। आज इतना बढ़िया मौका है सिद्ध चक्र महामंडल विधान का। हमने माता जी से निवेदन किया है, जो स्वेच्छा से बोलना चाहें कृपया बताएं। चलेंगे हवन बार बहुत समय हो रहा है। ओम ह्रीम सम्यक अग्नि प्रज्वलित कर लेंगे। बता दीजिएगा बाद में। धन्यवाद। जय जय। ओम ऐं वरमसियाय नमः। ओम ऐं वरमसियाय नमः। ओम ऐं वरमसियाय नमः। ओम ऐं वरमसियाय नमः। ओम ह्रीम परमशिवाय नमः। ओम ह्रीम परमशिवाय नमः। ओम ह्रीम परमशिवाय नमः। ओम ह्रीम परमशिवाय नमः। ओम ऐं वरमसियाय
मोक्षाय नमः स्वाहा ओम अप्यावाधाय नमः स्वाहा ओम अनंत ज्ञानाय नमः स्वाहा ओम अनंत दर्शनाय नमः स्वाहा ओम अनंत वीर्याय नमः स्वाहा ओम अनंत सुखाय नमः स्वाहा ओम निदस्ये नमः स्वाहा ओम निर्मलाय नमः स्वाहा ओम अक्षज्ञाय नमः स्वाहा ओम अवेद्याय नमः स्वाहा ओम अजराय नमः स्वाहा ओम अमराय नमः स्वाहा ओम अप्रमेयाय नमः स्वाहा ओम अगरवासाय नमः स्वाहा ओम अक्षोभ्याय नमः स्वाहा ओम अग्निगाय नमः स्वाहा ओम परमभराय नमः स्वाहा ओम परमकाशीय रूपाय नमः स्वाहा ओम लोकावकाशने नमो नमः स्वाहा ओम परम सिद्धेभ्यो नमो नमः स्वाहा ओम अनादि परम सिद्धेभ्यो नमो नमः स्वाहा ओम अर सिद्धेभ्यो नमो नमः स्वाहा ओम केवल सिद्धेभ्यो नमो नमः
द्रवीभूत हो जाया करते हैं। ऐसे महान संत गणाचार्य गुरुदेव विराट सागर जी महाराज, जिन्होंने उन व्यक्ति के लिए और अंकल जी के लिए विधि बताई और मंत्र की जाप बताई। और देखिए बंधुओं कि पूज्य गुरुदेव ने उन्हें जैसी विधि विधान बताया कि तुम्हें ऐसे ऐसे काम, मतलब ऐसी ऐसी विधि से क्रिया करना है, और जाप बताई तो उन्होंने कहा ठीक है पूज्य गुरुदेव, मेरा बच्चा तो नहीं बोल पाता है, लेकिन उसके बदले मैं उसके लिए मंत्र की जाप करूंगा। और जैसे ही उन्होंने पूज्य गुरुदेव के द्वारा बताए हुए मंत्र की जाप की, उसका प्रभाव देखिए कि जो बच्चा जन्म से नहीं बोल पाता था और आज वह बच्चा स्पष्ट बात करने लगा, स्पष्ट हर बात बोलने लगा। और पूज्य गुरुदेव के प्रति उसको इतनी अकाट्य श्रद्धा हो गई, इतनी अकाट्य श्रद्धा हो गई कि हर साल उसके पिताजी और वह और उसकी पूरी फैमिली सब आते हैं हर साल, और चौका लेकर के आते हैं, और हर साल पूज्य गुरुदेव के चातुर्मास में चौका लगाते हैं। तो बंधुओं, कहने का मतलब है कि मंत्रों का हमारे जीवन में बहुत प्रभाव हुआ करता है। तो आपके यहाँ पर भी जाप का अनुष्ठान रखा गया है कि आप जितनी ज्यादा से ज्यादा मंत्रों की उच्चारण करेंगे, मंत्रों की जाप करेंगे। ऐसा नहीं कि 1.25 लाख की जाप करना है। पूज्य गुरुदेव कह रहे थे कि हर मंदिर से यदि 5-5 लाख जाप भी हो जाए तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। इतनी बड़ी समाज है कि हर मंदिर से यदि 5-5 लाख अगर आप जाप करेंगे तो आपके जो कार्य नहीं सिद्ध अभी तक हुए होंगे वे कार्य भी सिद्ध हो जाएंगे। ऐसा मंत्रों का प्रभाव हुआ करता है। पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि 3 प्रकार से जाप की जाती है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से जाप की जाती है। एक होती है मानसिक जाप, एक होती है वाचनिक जाप और एक होती है कायिक जाप। ये 3 प्रकार की जाप होती है। एक मानसिक जाप वह होती है जो सिर्फ आंख बंद करके ध्यान लगा करके मन ही मन उसका इस मंत्रों का स्मरण किया जाता है, मन ही मन उसका उच्चारण कर लेते हैं, वह कहलाती है मानसिक जाप। और वाचनिक जाप वो होती है जो वचनों से हम जिसका उच्चारण करते हैं। और कायिक जाप जो होती है जो हम माला आदि से फेरते हैं, उंगली से फेरते हैं, वह क्या होती है? कायिक जाप होती है। इसलिए बंधुओं, आप अपने जीवन में और सब अभी तक ना कर पाए हो, धर्म मतलब विधान आदि में ना बैठ पाए हो, धर्म कार्य ना कर पाए हो, लेकिन इस 10 दिनों के अंदर आपको जितनी ज्यादा से ज्यादा आपसे बने, और उसके बाद भी शुद्ध वस्त्र पहन करके, क्योंकि इस शुद्धि का भी बहुत प्रभाव हुआ करता है। आप जितनी शुद्धि के साथ यदि जाप करेंगे तो आपकी विशुद्धि अनंत गुनी बढ़ जाएगी। और जाप का मंत्र भी बहुत छोटा है ना, जाप का मंत्र भी बहुत छोटा है। जो अपने कलश की जाप है, पूज्य गुरुदेव के द्वारा आचार्य विमल सागर जी महाराज के द्वारा दिया गया ये मंत्र है जो बड़ा ही सिद्धि प्रदायक है। आपके सुख दुख जो भी आपत्ति विपत्ति है सबका क्या करने वाला है? नाश करने वाला है, सारे दुखों को दूर करने वाला है। इसलिए आप सभी इस जाप अनुष्ठान में भाग लेकर के अपना क्या करें? अपना पुण्य बढ़ाएं, ठीक है ना। और एक खुशी की बात और है, बता दूं? एक खुशी की बात और है कि आपके यहाँ नेमिनाथ मंदिर में, कहाँ? नेमिनाथ मंदिर में नेमिनाथ भगवान के केवल ज्ञान कल्याणक के दिन कौन सा विधान होने वाला है? नेमिनाथ महामंडल विधान होने वाला है। बड़ा ही संगीतमय, और वह भी किसके सानिध्य में? परम श्रद्धेय आचार्य भगवंत गणाचार्य गुरुदेव विराट सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में वह विधान कितनी तारीख को है? 7 तारीख को। तो यहाँ से संघ जाएगा और वहां पर पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में विधान होगा और मंगल देशना का भी आप सभी के लिए लाभ मिलेगा। इसलिए आप इस लाभ से वंचित ना रह जाएं। देखो, घर के कार्य तो लगे ही रहते हैं। जियो और जीने भी दो, अहिंसा परमो धर्म। सूत्र है जियो
जियो और जैन हलचल देखते रहें, रोजाना आपके मोबाइल पे भी आएगा जैन हलचल। जियो और जीने भी दो, अहिंसा परमो धर्म। जीने का अधिकार है सबको,